हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए साहिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाया हूं एक रिवीजन शेड्यूल या एक रिवीजन प्लान जो आप अपने सीए इंटर पेपर नंबर 2 दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले या कह लीजिए 1.5 डेज पहले जो आपको छुट्टी मिलती है, आप उसके अंदर इस प्लान को फॉलो कर अपना पूरा सिलेबस बढ़िया ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। सीए एग्जाम्स में और ज़्यादातर थ्योरी एग्जाम्स में, खासकर सीए के बच्चों के साथ जो एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम रहती है कि सर एग्जाम से पहले एक छुट्टी मिलती है या टोटल 1.5 डेज मिलते हैं, उसके अंदर सिलेबस को रिवाइज कर पाना बहुत अच्छे ढंग से या प्रॉपर ढंग से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए रिवीजन प्लान में आप लोगों के साथ लाया हूं। तो आइए एक बार देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपना इस 1.5 डेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सिलेबस को अच्छे ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको आज से 10-15 दिन पहले एक एबीसी एनालिसिस दिया था, वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अदरवाइज ऊपर से मैं दोबारा से एक बार उसको डिस्कस कर रहा हूं, जहां हम लोगों ने अपने पेपर नंबर 2 के अदर लॉज एज वेल एज कॉर्पोरेट लॉज के पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया था। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ऑब्वियसली ए कैटेगरी में हमने ऐसे टॉपिक रखे थे जो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज्यादा वेटेज रखते हैं, देन कंपैरेटिवली अगेन बी थोड़ा सा कम वेटेज वाले, और सी जो थोड़ा ऊपर से भी अगर आप पढ़ जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो काम चल जाता है। मैंने अगेन आपको बताया था कि अदर लॉस की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट, कैटेगरी ए के कुछ क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट पेपर आता है यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर जहां से क्वेश्चन आ जाता है। कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 जो कि आपका बात शुरू करता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट से लेकर लास्ट तक चैप्टर 10 तक ऑडिट एंड ऑडिटर्स थे। ये वाला पोर्शन दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं। तो ये एबीसी एनालिसिस मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है, जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देखी हुई आपके पास होगा, अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट और ये वीडियो दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए बात शुरू करते हैं कि सर हमने ये अपने 1.5 डेज यूज कैसे करने हैं। पहली बात तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें, जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे अपने अकाउंट्स का, दैट इज ऑन 2 नवंबर, मेक श्योर उस दिन शाम को एग्जाम देके आने के बाद आप एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का नेट स्टडी का आउटपुट निकालें। ये बहुत जरूरी है। जल्दी देखा गया बच्चा इस दिन को वेस्ट कर देता है, और वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप जो एग्जाम दे के आए हुए होते हैं उसके बारे में पोस्टमार्टम करते हैं कि एग्जाम कैसा था, आसान था, मुश्किल था, मेरा कौन सा क्वेश्चन ठीक हुआ, कौन सा गलत हुआ, मैं इसमें आधा क्वेश्चन करके आया, कितने मार्क्स बनेंगे, टीचर्स को फोन कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। प्लीज इंश्योर ये मत करिए, आप प्योरली अपने अगले पेपर के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वैसे ही बहुत लिमिटेड सा टाइम है, इस समय इस डिस्कशन को करने का कोई फायदा नहीं होता। एक बार सारे एग्जाम हो जाएं, आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो 4 एग्जाम, 2 ग्रुप हो रहे हैं तो 8 एग्जाम आपके हो जाएं, उसके बाद आराम से बैठकर आप एनालाइज कर पाएंगे। बड़ी आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, जहां हम पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये करेक्ट टाइम नहीं होता जब आप पेपर दे के आए और उसके बारे में डिस्कशन करने बैठ जाए, और ये सारे पेपर से अप्लाई होता है। मैं केवल अपने अकाउंट्स, अपने एग्जाम के लिए, अकाउंट्स के पेपर के लिए नहीं कह रहा, आपको सारे एग्जाम्स के लिए आपका यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जो पेपर आप दे के आते हैं उसको भूल जाएं। एक बार क्वेश्चन पेपर आपने बैग में डाल दिया एग्जाम देने के बाद, मत निकालिए घर आके, अगले एग्जाम की तैयारी करिए, भूल जाइए कि क्या होके आया, क्योंकि अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ जब आप 2 नवंबर को एग्जाम दे के आएंगे, घर आइए, रेस्ट करिए 1-1.5 घंटा आराम से, पूरा दिन पेपर दे के आए हैं, स्ट्रेस लेवल बड़ा होता है दिमाग के अंदर, तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए। 6:30-7 बजे के आसपास फ्रेश होकर आप बैठें तो शाम को आपके पास लगभग रात तक 12-12:30 बजे तक 5-6 घंटे हैं, प्रॉपर ढंग से इन्हें यूटिलाइज करिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े आसान टॉपिक्स के साथ, जो है हमारे अदर लॉज के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 3 छोटे चैप्टर्स हैं, 1-1 घंटा भी लगाएं तो मोर देन सफिशिएंट है, अच्छे ढंग से रिवाइज हो जाएंगे। देन जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर आइए, छोटा सा एक्ट, लिमिटेड से 6-7-8 सेक्शन है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर ढंग से कर जाइए। एग्जाम के अंदर मिनिमम 7 से 8 मार्क्स की वेटेज मिलती है। सिमिलरली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कुछ खास समझने वाला टॉपिक नहीं है, शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 लाइनें अगर आप हर इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल पर याद कर जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चंस हैंडल हो जाते हैं। ये 3 चैप्टर्स आपको पेपर वाले दिन, जो आप दे के आए हैं पेपर अकाउंट्स का, उस दिन रात को कंप्लीट करके सोने हैं, और ऐसा करने से आप अपने एग्जाम के 30 मार्क्स की मिनिमम वेटेज कवर कर लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है कि आपने पेपर वाले दिन ही, जो आप पुराना पेपर दे के आए हैं, आपने ऑलरेडी अगले एग्जाम के लिए 30 मार्क्स की तैयारी कर ली। अदर लॉस के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं बच्चे को ये बताता हूं कि एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप जो मेरा मैराथन है वो मैराथन देख लीजिए, वहां आधा पौना घंटा, मैक्सिमम 1-1 घंटे के अंदर ये टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 1-1 घंटे में चैप्टर हैं, और उसके बाद जनरल क्लॉज एंड इंटरप्रिटेशन दोनों की 1-1 घंटे की ऑलमोस्ट मैराथन है, तो 5 घंटे का कंटेंट है। वो चला के वो देखना चाहें, साथ में क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, वो एक स्ट्रेटेजी है। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट्स खुद पढ़ना चाहते हैं और वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद में ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा टाइम एक्सीड ना हो जाए।
तो जितना टाइम मैंने आपको बताया है 1-1 घंटा हर चैप्टर के ऊपर, उतना ही लगाएं। 5-1 घंटे के अंदर ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर दीजिए, तो लगभग 12-12:30 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कायदे से अगर आप ऑब्वियसली सारे दिन के थके हुए होंगे, आज के दिन आप 12:30 बजे रोक सकते हैं स्टडीज को। नेक्स्ट दिन के लिए मैंने आपका प्रॉपर शेड्यूल बनाया है कि आप कंपनी एड को कैसे रिवाइज करना है। अगेन मैं ये शेड्यूल इस अजम्पशन पे बना रहा हूं कि बच्चा रात को 12-12:30 सोकर सुबह जल्दी उठकर 7-8 बजे तक पढ़ाई शुरू करने वाला है। अगर आप थोड़ा अलग तरह से पढ़ते हैं, रात को ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह थोड़ा लेट स्टार्ट करना पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इस शेड्यूल को चेंज कर लीजिएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के मॉर्निंग के 2-3 चैप्टर बताए हैं वो आप पहले दिन ही रात को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन अगर हम बात करें सर, अब ये हमारा होता है मेक और ब्रेक डे, जिसे कहते हैं ना पूरा जोर लगा देने वाला डे, कि आपको मैक्सिमम अपना एफर्ट डालना होता है, ज्यादा से ज्यादा कवरेज करने की, सिलेबस करने की कोशिश करनी होती है। और अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है एग्जाम्स की, तो ज्यादा थकान भी नहीं होती हमें कहीं कि हम कई हफ्तों से सुबह शाम पढ़ रहे हैं, तो अभी तो एग्जाम की शुरुआत हुई है, तो आप पूरा जोर लगाकर इस एक पर्टिकुलर डे का, दैट इज 3 नवंबर का यूटिलाइजेशन करें। अगेन बच्चा जो यहाँ गलती करता है कॉर्पोरेट लॉ में, वो स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट कर देता है पढ़ना, और धीरे धीरे क्योंकि पेपर पास आता जा रहा है, टाइम खत्म होता चला जा रहा होता है, मुश्किल से 4-5 घंटे बचे होते हैं पेपर वाले दिन तक, वो आखिरी के चैप्टर छोड़ देता है। डिविडेंड वाला, अकाउंट्स वाला, ऑडिट वाला, ये गलत स्ट्रेटेजी है। इसलिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या है कि सबसे पहले आप इन्हीं चैप्टर से शुरू करिए। डिविडेंड करिए, अकाउंट्स करिए, ऑडिट और ऑडिटर्स वाला चैप्टर करिए, अच्छे से करिए। इन टॉपिक्स में से आप कुछ नहीं छोड़ सकते। हर टॉपिक से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, अकाउंट्स में से मिलेगा, ऑडिट में से मिलेगा, डिविडेंड में से मिलेगा। ये करने के बाद आप आ जाइए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के ऊपर, जहां पर रिटर्न्स एंड रजिस्टर, जनरल मीटिंग, इस तरह के टॉपिक हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाते हैं इसके अंदर। केवल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी नाना करते हैं, अराउंड 12-15 नंबर का पेपर बड़ी आसानी से मिलता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद 2 बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स, जहां मुश्किल से आपको आधा घंटा, 1-1 घंटे से ऊपर नहीं लगना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तो है ही क्या, 2 सेक्शन है मुश्किल से 73 और 76, जिसके बारे में आपको बात करनी है। तो इनमें से हम देख रहे हैं हर बार पेपर में 1-1 क्वेश्चन मिल जाता है आसानी से। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले करेंगे। इसके लिए जनरली मैं कह रहा हूं कि आप 3 नवंबर को अपना आधा दिन इसके ऊपर डिवोट कर दीजिए। आधा दिन भी मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप सुबह 8 बजे शुरू होते हैं तो आप शाम को 5-6 बजे तक भी ये करिए, कोई तकलीफ नहीं है। ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करिए और अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का एग्जाम आपको यहां से मिल जाएगा। तो 40 का ये हो गया, 30 मार्क्स का सर हमने कॉन्ट्रैक्ट अपना जो अदर लॉज है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो एक अच्छी खासी 70 मार्क्स की अब आपकी वेटेज होगी। अब हम थोड़ा सा अपना पढ़ने का तरीके को बदलेंगे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो हम लोग अब बाकी बचे हुए 30 मार्क्स के लिए थोड़ा सा लिमिटेड स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब नहीं है छोड़ के जाना है, कुछ टॉपिक बेस पे आ सकते हैं। तो सर अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके मान लीजिए 7 बजे बैठते हैं 3 तारीख को दोबारा से एक बार पढ़ने के लिए। अगेन हमारे पास अभी 4-5 घंटे हैं, इसका यूटिलाइजेशन करिए। पहले बात शुरू करिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट से। दोनों छोटे छोटे यूनिट हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो खास कोई नए कंसेप्ट नहीं है। 10 सेक्शन 10 तक तो आप लोग फाउंडेशन में ही पढ़ के आते हैं। उसके बाद हार्डली थोड़े से कंसेप्ट है, मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन है, आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन है। उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे करने हैं। हार्डली 3-4 सेक्शंस बनते हैं यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको प्रॉपर अगर आप ध्यान देखें तो 1 घंटे में कवर हो जाएगा। नहीं हो पा रहा, मैराथन उठा लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको वहां इसकी वीडियोस मिल जाएगी बड़े आसानी से। सेक्शन 3 से 22 मैंने बड़े अच्छे ढंग से रिवाइज किया हुआ है, केवल सुन भी जाएंगे तो काम चल जाएगा आपका। उसके बाद सिमिलरली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट है, कोई खास इंपॉर्टेंट मुश्किल टॉपिक नहीं है। 4 तरह के प्रोस्पेक्टस बताए हुए हैं, मिस स्टेटमेंट की पेनल्टीज बताई हुई हैं। उसके अलावा वो आपका 39-40 सेक्शन जो बेसिकली बात करते हैं अलॉटमेंट की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट, एप्लीकेशन मनी कितनी होनी चाहिए, सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करानी है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, और फाइनली हमारे पास एक टॉपिक आता है लास्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट। इतने से टॉपिक है, मुश्किल से 6-7 टॉपिक है। अगेन खुद हो जाए तो अच्छी बात है, बुक से पढ़ना बेस्ट स्ट्रेटेजी रहता है। मैराथन देख के बड़ी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। टारगेट करिए कि अराउंड 9 o'clock तक, रात को डिनर तक आप इतना कंप्लीट कर लें। उसके बाद ठंडे दिमाग से बैठे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को उठाएं। थोड़ा सा मैं मानता हूं बच्चे को ट्रिकी लगता है, बल्कि है, लेकिन पेपर में आता है। मिनिमम 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 12-15 तक भी जाता है। तो आप आसानी से मान के चलें 12 से 15 मार्क्स की वेटेज है, तो आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आखिरी में उठा रहे हैं, कुछ टॉपिक बेस किया जा सकता है। टॉपिक की लिस्ट में अभी आपको बता देता हूं। तुम्हारा टारगेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करने का रहेगा उसी दिन रात को, और अगले दिन के लिए मैंने प्रीलिमिनरी, जहां आपके पास टाइप्स ऑफ कंपनीज का सेक्शन 2 वाला चैप्टर आता है, और शेयर एंड शेयर कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टॉपिक बेस किया जा सकता है। तो ये मैंने नेक्स्ट दिन, पेपर से पहले भी आपके पास आधा दिन होता है, 2 बजे एग्जाम होता है, तो उस दिन को यूटिलाइज किया जा सकता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस दिन रात को। इनके लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। तो इनके अगर मैं तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो शेयर एंड शेयर कैपिटल में ब्रॉडली 8 टॉपिक्स बनते हैं। आप ये कर जाएं तो मोटा मोटा शेयर एंड शेयर कैपिटल आपका कंप्लीट हो जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स,
एंड बाय बैक ऑफ शेयर। 67 से लेकर 70 का सेक्शन है, ये करके जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन में आने के चांसेस रहते हैं, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें से। बोनस इशू ऑफ लेट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है एग्जाम के अंदर। अक्सर बैलेंस शीट वगैरह बना के वो आपसे पूछता है कि कितना बोनस इशू हो सकता है, कितना रिजर्व यूटिलाइज हो सकता है, इसको कर जाएं, छोटा सा सेक्शन है। राइट इशू का टॉपिक है, इसोप करके जाएं। डिबेंचर्स का सेक्शन 77 करें, 71 कर लें। उसके अलावा स्वेट इक्विटी शेयर्स का टॉपिक है, प्रेफरेंस शेयर्स, उसकी वोटिंग राइट्स, उसका इशू, उसका रिडेम्पशन, अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और लास्ट में एक डीवीआर का टॉपिक सेक्शन 43 के साथ एक रूल 4 है। तो केवल ये 8 टॉपिक्स हैं। अगेन स्ट्रेटेजी वही रहेगी, अपने आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैराथन के अंदर मैंने अराउंड 1-1.25 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इसको कवर किया हुआ है, तो आप वो सुन सकते हैं। अगेन एक बच्चा गलती दो जो करता है वो सिर्फ फाउंडेशन वाले सिलेबस को छोड़ जाता है, जो आपका कंपनी एड का सिलेबस है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो 1% कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी आते हैं। एमसीक्यूज में बहुत यूटिलाइजेशन है इसका, जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आता है, अक्सर हमने देखा है कि वहां पर ओपीसी वाला पॉइंट बहुत टच किया जाता है। स्मॉल कंपनी का टॉपिक अच्छे से करके जाएं। गवर्नमेंट कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं, केवल डेफिनेशन कवर करनी। सेक्शन 8 कंपनी, उसका रिवोकेशन कब कब होता है लाइसेंस का, डिविडेंड कब वो डिविडेंड नहीं दे सकती, इस टॉपिक पे कई क्वेश्चन आते हैं। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, उसके अलावा होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फाउंडेशन वाला क्वेश्चन ही आता है कि होल्डिंग है कि नहीं है। साथ में एक चीज यहां और जुड़ जाती है इंटर के अंदर, इसके साथ सेक्शन 19 जोड़ देते हैं वो, जहां वो कहते हैं सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, 3 सिनेरियोज में कर सकती है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे होल्डिंग और सब्सिडरी में इंटर के अंदर ही साथ में पॉइंट टच किया हुआ मिलेगा, तो इस टॉपिक को करके जाएं। और फिर उसके बाद नेगोशिएबल थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चे को, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं है। थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बेस करें तो आसानी से 3 के 3 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन तो बड़े आसानी से हैंडल हो जाएंगे पेपर के अंदर, केवल इन 6 टॉपिक्स में से। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, शुरुआत ही से करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आता है। बाउंसिंग ऑफ चेक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करके जाएं। क्रॉसिंग ऑफ चेक्स में से नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके जाएं, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से आता है। लायबिलिटी ऑफ पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंक, अगेन ये नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग के साथ या क्रॉसिंग के साथ उठाया जाता है टॉपिक को, कि फॉर्जरी वगैरह थी, बैंक ने चेक क्लियर कर दिया, तो लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक क्या होती है, कलेक्टिंग बैंक क्या होती है, दोनों को एग्जाम्पशन मिली हुई है, उस सेक्शन को कवर कर जाइएगा। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, बिल्कुल बेसिक बातें, एसेंशियल्स इनके, पार्टीज क्या होती हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, ये प्रॉमिसरी नोट है कि नहीं है, अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, इस तरह की बातों पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1-1, 2-2 मार्क्स के छोटे छोटे, उसके लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह कवर कर जाइएगा। और अगेन एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक जो आप अकाउंट्स में भी करते हैं, मैच्योरिटी डेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो ग्रेस पीरियड ऐड करना, अगर नेशनल उस दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ जाए, इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए, तो उसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं। अक्सर हमने देखा है 2-2 नंबर के एमसीक्यू इसके ऊपर से पूछा हुआ होता है, उसको वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मानता है, तो ये टॉपिक कर जाइएगा। विद दिस आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा। अगेन लेट मी रीइंटरेट, आपने जो टॉपिक्स आज तक नहीं पढ़े हैं, आपने ऑफ लेट पिछले 15-20 दिनों में रिवाइज नहीं किए हैं, अब आप एग्जाम से पहले उस टॉपिक को नहीं उठाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी आप उस दिन उठाएंगे, ज्यादा टाइम लगाएंगे, बाकी टॉपिक की वेटेज या बाकी टॉपिक को पढ़ने का टाइम खत्म करते हैं। तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं करना है जो आपने आज तक नहीं किए या काफी समय से 1-1.5-2 महीने से कभी रिवाइज नहीं किए, भूल जाएं अब इसको। अब आप आखिरी दिन उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। जो टॉपिक्स आपने रिवाइज किए हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, मेक श्योर उसमें से कुछ भी ना छूटे। अगर बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, खुद कर सकते हैं, खुद करें, अदरवाइज छोड़ने से बेटर हमेशा है कि आप मैराथन उठा लें। मैराथन में से केवल उस टॉपिक को आधा-पौना घंटे में 1.2-1.3x पे चला के सुन लें। छोड़ने से बहुत अच्छा है कि आप उसको सिर्फ सुन के चले जाएं। कई बार बिल्कुल बेसिक सी बात से क्वेश्चन आया हुआ होता है, तो वो मैराथन वीडियो में सुन भी रखी होगी तो आप क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं हमने आज तक वो टॉपिक पढ़ा नहीं, बस अब रिवाइज नहीं हो पा रहा, इससे बेटर ये है कि आप वो मैराथन पक्का देख के जाएं। तो लास्ट दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर वाले दिन जो मैंने आपको बताया है, टॉपिक नहीं हो पा रहे तो इनका मैराथन हमेशा पक्का देख के जाइएगा, ठीक है जी। तो ये थी मेरी आप लोगों के साथ एक रिविजन स्ट्रेटेजी, जिसके तहत आप अब चाहें तो इसको प्रॉपर इस ढंग से फॉलो करें तो सारा सिलेबस मेरे हिसाब से बड़े आसानी से रिवाइज किया जा सकता है। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, आपको इस एक दिन में बेटा पूरी जान लगा देंगे, जैसे कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि यही वो टाइम है जहां पर अगर आप एफर्ट डालते हैं तो आपने जितना पीछे 8-9-10 महीने एफर्ट लगाया है सब्जेक्ट को तैयार करने में, ये एक दिन उस एफर्ट को एक्चुअल में फ्रूट्स देता है। कि अगर आप इसको नहीं पढ़ के जाएंगे, रिवाइज नहीं करके जाएंगे, तो ग्रेट चांसेस उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो पेपर में या तो हैंडल हो ही नहीं पाता, अटेम्प्ट हो ही नहीं पाता, या प्रॉपर ढंग से अटेम्प्ट नहीं हो पाता। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उनको आप पक्का पूरा जोर लगा दीजिए, उनको रिवाइज जरूर करके जाएं, ठीक है जी। ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक रिवीजन प्लान। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशंस बढ़िया ढंग से जाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, गुड बाय।